चलो। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज के। लास्ट वन पर हमने पढ़ा था इकोलॉजी में एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसा कि हमने पढ़ा था दो तरह के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हमने वापस टू टाइप्स में डिवाइड किया है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में आते हैं अपने लाइट, टेम्परेचर, विंड, वेव, प्रेशर एक्सेट्रा। केमिकल में हमने पढ़ा था वाटर, एयर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर पीएच, सॉइल पीएच। देन बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक जो एक ही स्पीशीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इंट्रा स्पेसिफिक बायोटिक, जैसे कि फैमिली, ग्रुप, सोशल रिलेशंस एक्सेट्रा। इंटर स्पेसिफिक को अपन ने किस टाइप में डिवाइड किया था, न्यूट्रलिज्म, उदासीनता, सिम्बायोसिस, एंटीबायोसिस, एंटेगोनिज्म इत्यादि। अपन आज लेंगे टेम्परेचर एज ए बायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर क्या है और उसका इकोसिस्टम पर क्या क्या प्रभाव होता है। टेम्परेचर को अपन नाप सकते हैं या तो सेंटीग्रेड में, या फिर केल्विन में, या फिर फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर को नापने की अलग अलग तरह की यूनिट्स हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या अपन कहें कि किसी इकोसिस्टम में -60 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, और एज हाई एज 60 या फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, -60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि अपने सहारा डेजर्ट है, या फिर सहारा डेजर्ट में, या फिर ईरान में एक बार 71 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया। दिस इज वेरी हाई टेम्परेचर। सहारा डेजर्ट में 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जाता है कई बार, जो कि बहुत अधिक तापमान है जीवन के लिए। और साइबेरिया में और एंटार्क्टिका में -60 to -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि जीवन यापन के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर है। जो अपने जीवन यापन के लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर के आधार पर अर्थ को अपन ने किस किस भागों में डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड डिस्ट्रिक्ट जोन। ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर से 23 डिग्रीज तक का जोन जो होता है, 0 to 23, ये ट्रॉपिकल जोन है। 23 to 66 तक का जो जोन होता है वो है अपना टेम्परेट जोन। 0 to 23 में हाई टेम्परेचर रहता है, इक्वेटर के आसपास का जोन है, सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं यहाँ पर। और टेम्परेट जोन में कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर रहता है। तीसरा जोन है अपना फ्रिजिड जोन, 66 to पोल्स, चाहे वो नॉर्थ पोल है चाहे वो साउथ पोल है। और यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर है, वेरी लो टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर अपन एक दिन के तापमान को देखें तो 12 नून टू 4 PM मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, और बिफोर सनराइज मिनिमम टेम्परेचर रहता है। सनराइज से जस्ट पहले मिनिमम टेम्परेचर रहता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सहारा का रहता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। राजस्थान में थार डेजर्ट जो है उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है,
धौलपुर, सीकर, चूरू, गंगानगर, यहाँ पर गर्मियों में जो तापमान रहता है वो 45 टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि हाई टेम्परेचर है। साइबेरिया में -70 भी रहता है और इंडिया में लोएस्ट टेम्परेचर रहता है लेह में। जम्मू कश्मीर लेह में जो टेम्परेचर है वो -45 और एक बार -50 भी रिकॉर्ड किया गया है। 1995 में -50 भी रिकॉर्ड किया गया है। हॉट स्प्रिंग्स जो हिमालयाज में पाई जाती हैं उनमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होता है कई जगह पर। अब है अपना थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ अ पॉन्ड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर एक तालाब का किस तरह से अपन विभाजन कर सकते हैं उसे अपन कहते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। ऊपर वाला जो जोन है उसे अपन कहते हैं एपिमेनियन। ये ऊपर वाला जो ऊपर की परत है वो वातावरण के टेम्परेचर से डायरेक्टली इफेक्टेड रहती है और इसका टेम्परेचर रहता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे नीचे वाला जो जोन है वो खुद होता है थर्मोक्लाइड। इसका टेम्परेचर रहता है 9 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लोअर जो लेयर्स है वहाँ पर 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है और जो अपर लेयर्स है वहाँ पर 20 टू 20। और जो सबसे नीचे वाला जो जोन है उसे अपन कहते हैं हाइपोलेरियन। इसका टेम्परेचर रहता है बिलो 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर बिलो 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 से नीचे कम ही जाता है क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे, इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा। तो इसी तरह से समुद्र जो है ये तो हो गया अपना कौन समुद्र में भी, क्योंकि बड़ा लार्ज वाटर बॉडी है सी जो है, इसी तरह का स्ट्रैटिफिकेशन समुद्री जल में भी पाया जाता है। ऊपर की जो लेयर है 400 मीटर तक उसे अपन कहते हैं एपिलिनियन में रखते हैं और थर्मोक्लाइन नीचे वाली जो लेयर है वो थर्मोक्लाइन और सबसे नीचे वाली हाइपोलिनियन जो नीचे वाली समुद्री लेयर है उसमें कंप्लीट डार्कनेस रहती है और स्टेबल टेम्परेचर रहता है और स्टेबल एनवायरनमेंट रहता है, चेंजेस नहीं आते एनवायरनमेंट में ज़्यादा। ऑप्टिमम रेंज जो है टेम्परेचर की वो मैंने आप लोगों को बताया 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अपनी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं मैक्सिमम वो 20 टू 36 डिग्री टेम्परेचर तक होती हैं। ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को सहन करने की जो लिमिट्स हैं। लोअर लिमिट को अपन कहते हैं लोअर चिल या फिर चिल कोमा। जैसे अपन ने 0 से शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो लोअर चिल या फिर इसको चिल कोमा भी कहते हैं क्योंकि लोअर रेंजेस पर अपनी बॉडी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस बंद हो जाती हैं और कोमा में चली जाती है बॉडी, इसलिए सारे प्लांट्स और एनिमल्स की इसे अपन कहते हैं चिल कोमा। जो ऑप्टिमम रेंज है जैसे मैंने आपको बताया 20 टू 30 या 36, ये ऑप्टिमम, इसमें मैक्सिमम बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और ये कहलाती है ऑप्टिमम रेंज। और जो बहुत हाई टेम्परेचर है अबव 35, अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसे अपन कहते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर या हीट कोमा। मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर और हीट कोमा, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर के कारण इस टेम्परेचर पर बॉडी कोमा में चली जाती है। और टेम्परेचर का इफेक्ट वेन हॉफ रूल के अकॉर्डिंग एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट है वो डबल हो जाती है और बहुत हाई टेम्परेचर पर सारे प्रोटीन और एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। जैसे 30 डिग्री
नॉर्मल रिएक्शंस होंगी। 40 से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर जाएगा, सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट है बॉडी की वो जस्ट डबल हो जाएगी, और 45 से ऊपर जाते के साथ ही सारे प्रोटीन्स और एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। टेम्परेचर की सहन करने की शक्ति के अनुसार एनिमल्स को दो तरह के एनिमल्स में बांटा गया है, स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। स्टीनोथर्मल एनिमल्स जो है वो उनकी टेम्परेचर की सहन करने की रेंज लो होती है, दे कैन टॉलरेट लो रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, उनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती। और जो यूरीथर्मल होते हैं उनकी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर भी वो सहन कर सकते हैं। तनुतापी बोलते हैं इनको, स्टीनोथर्मल को। और रेप्टाइल्स हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं वो स्टीनोथर्मल हैं, और मैमल्स जो हैं हायर एनिमल्स हैं वो यूरीथर्मल एनिमल्स हैं। इसके अलावा होमियोथर्म्स या एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो समतापी हैं, और पोइकिलोथर्म्स और एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो असमतापी एनिमल्स हैं। होमियोथर्म एनिमल मतलब कि जो एक इक्वल टेम्परेचर पर रह सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कैसे क्लासिफिकेशन किया है, मेगाथर्म। मेगाथर्म में वो एनिमल्स आते हैं जो कि डेजर्ट में रह सकते हैं, मेगाथर्म बोलते हैं उनको। मीजोथर्म उन एनिमल्स या प्लांट्स को बोलते हैं जो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, कोल्ड में भी और हॉट में भी। और माइक्रोथर्म्स जो सिर्फ लो टेम्परेचर पर रह सकते हैं, और हेकिस्टोथर्म्स जो सिर्फ एल्पाइन बहुत ठंडी जगहों पर रह सकते हैं, उन्हें हेकिस्टोथर्म में अपन ने रखा है। टेम्परेचर का मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का रिप्रोडक्शन पर भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का पिगमेंटेशन पर भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का अडेप्टेशंस टेम्परेचर के लिए अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग होते हैं। ये हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। 12 मिनट का